रुकिए रुकिए रुकिए, मेरे पास बहुत बड़ी सच्चाई आई है। गोरखपुरिया भौजी के घर का जो भूत है वो प्रीति को लेकर भाग गया है। प्रीति को भूत लेकर भागा है, जी हाँ। और पूरी सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। गोरखपुर में जैसे कि भूत तांडव किए हुए हैं, इतना तांडव कि घर घर में भूतों का बसेरा हो रहा है। इंसान भूतों से तंग आ गए हैं। आखिर में इंसान जाए तो जाए कहाँ। और विशेष तौर से मैं बता दूं कि यूट्यूबरों के घर में ज्यादातर भूत घुस आए हैं। मैंने सही बोला ना? तो चलिए, क्या है माजरा मैं बताती हूँ। लोग एक तरफ देख रहे हो कि गोरखपुरिया भौजी के घर में जादू टोना हो रहा है, कोई करके चला जा रहा है। रात में दिन दहाड़े करके चला जा रहा है। भाई साहब, उसको जरा भी डर नाम की चीज नहीं है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और हम दिन में जा रहे हैं। आखिर में ये लोग रह कहाँ रहे हैं? इनकी पूरी की पूरी टीम है, फिर भी लोगों की आंखों में धूल झोंक कर वो जादू टोना करने वाली स्त्री करके चली जा रही है। पूरा फैमिली तंग आ गया है। अब मैं बताती हूँ कि गोरखपुरिया भौजी ने क्या किया कि उस भूत को क्या चाहिए कि वो भूत किसी से शादी करना चाहता है। अब गोरखपुरिया भौजी के मन में प्रीति कुमारी के बारे में ख्याल आ गया, क्योंकि प्रीति कुमारी का भी यही कंडीशन है। तो उसने क्या किया कि प्रीति कुमारी के घर में भूत को भेज दिया गोरखपुरिया भौजी ने। अब प्रीति अचानक से उस भूत के साथ भागकर शादी कर ली। नहीं यकीन हो रहा है आपको? नहीं यकीन हो रहा है आपको? तो फिर इनके ऊपर कैसे यकीन कर रहे हो यार आप लोग? मैं जो बोल रही हूं उस पे आपको यकीन नहीं है, तो ये जो कह रहे हैं इनकी बातों पे आपको कैसे यकीन हो रहा है, मैं पूछना चाहती हूं आप ही लोगों से। इस झूठे कंटेंट में आप लोग भी हिस्सेदार बन के पूरा मजा ले रहे हो, और वहीं पर मैं बोल दे रही हूं तो मेरी बातों का किसी को विश्वास नहीं है। क्यों? इन लोगों की तरह मैं नहीं झूठ बोल सकती। मैं बोल दूं तो तांडव हो जाता है कि अरे झूठा रिएक्शन देती है, झूठा थंबनेल लगाती है। यहां तक कि मेरे थंबनेल पे भी इतना ज्यादा आफत हो जाती है। और आप लोग तो पूरी की पूरी वीडियो 10-10, 20-20 मिनट की इन लोगों की झूठी वीडियो देख डालते हो इंटरटेनमेंट के नाम से। तब आपको झूठ नहीं लगता बिल्कुल भी। सही कहा ना हमने? गोरखपुर में सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि भूत इतने फ्री हैं, खुले में है, कि पूरे यूट्यूबरों के ही घर में, आम जनता को छोड़कर यूट्यूबरों के ही घर में वो बसेड़ा जमा लिए हैं। अब इसके पीछे मैं बताती हूँ क्यों, भूतों का मंसूबा क्या है। भूतों को भी यूट्यूब पे वायरल हो रहे हैं। अब वायरल कैसे होंगे? तो आम जनता जैसे वायरल नहीं होती है। आम नागरिक अगर यूट्यूबर बनना चाहती है तो उनको कोई नहीं देखता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, व्यूज ही नहीं आते। उसी तरह से इन भूतों को कौन पूछने जाता है? सही कहा ना हमने? इन भूतों को कौन पूछेगा? तो वो क्या किए हैं कि ये मिलियन मिलियन के जो यूट्यूबर हैं इनके घर में डेरा डालने का उन्होंने सोच लिया। और पूरा भूत टोली ने संगठन बनाकर इन्होंने क्या किया, आपस में एक राय मशवरा किया कि हम इसके घर में जाएंगे, हम उसके घर में जाएंगे, तुम उसके घर में जाना, तब जाकर हम लोग वायरल होंगे। तो इन भूतों को भी वायरल होने का शौक चढ़ा हुआ है। अब ये भूत कोई गोरखपुरिया भौजी के घर में है, कोई प्रीति कुमारी के यहाँ है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, देख ही रहे हो। कभी अमरनाथ की बीबी के ऊपर भूत चला जा रहा है, वो भी मिलियन में है भाई। अब माजरा देखना है कि ये भूत और किसके किसके घर में वायरल होने के लिए डेरा जमा रहे हैं। इन भूतों का तांडव इतना है, इनको वायरल होना है। तो ये बड़े बड़े यूट्यूबरों को अपना बस अपना मोहरा चुने हुए हैं कि इन यूट्यूबरों के घर में जाएंगे तो अच्छे अच्छे लोग वायरल हो जाते हैं, हम लोग भी वायरल हो जाएंगे, हमारा भी यूट्यूब चैनल अच्छा चलेगा। तो इन भूतों को यूट्यूब चलाना है, इन भूतों को अपना यूट्यूब चैनल खोलना है, क्योंकि इनके पास भी रोजी रोटी नहीं है, इनके पास भी पैसों की कमी है। तो ये पैसे कमाने के लिए कुछ तो करेंगे ना। तो यूट्यूबर, इनको सबसे अच्छा यूट्यूबर बनना अच्छा लगता है। कुछ काम धाम है नहीं, बस झूठे कंटेंट बनाओ और यूट्यूब पे डाल दो, लोग पट से यकीन कर लेते हैं।
लेकिन आम जनता हमारे ऊपर क्यों नहीं यकीन करती, हम रिएक्शन बनाते हैं तो। मैंने सच बोला ना, कुछ लोगों को हमारी बातों से मिर्ची लगेगी। क्यों हम नहीं झूठा कंटेंट बना सकते, हम नहीं झूठा रिव्यू दे सकते? जिस तरह से ये लोग बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, उस तरह से हम लोग भी बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है। तो अब प्रीति कुमारी को भूत लेकर भागा है। अब भूत का घर कहाँ है, आप लोग समझ लो। भूत कहाँ रहते हैं, उनका घर न कोई महल, कुछ भी नहीं रहता। वो सीधा बसबाड़ी में रहते हैं, वीरान जगह पे रहते हैं। 12 बजे रात को, 1 बजे रात को वो घर से बाहर निकलते हैं, वरना घर में अपने वो घुसे रहते हैं। अदृश्य घर उनका होता है, जो दिखने वाला नहीं होता है, अदृश्य घर होता है। उसी अदृश्य घर में प्रीति कुमारी को अदृश्य करके रखे हुए हैं, और प्रीति कुमारी के साथ में अब सुहाग रात मनाएंगे, क्योंकि शादी हो गई है तो सुहाग रात तो होनी ही है। और उधर सूरज का रो रो कर बुरा हाल है। कभी मतलब मुझे समझ में नहीं आता यार, मेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका है ना। ये प्रीति और सूरज का जो मैटर है, एक टाइम सूरज किसी लड़की के साथ में भागा, 20 दिन 21 दिन जितने दिन हो, ये मुंबई में था, उस लड़की पहले यहीं था। फिर इसका दाल नहीं गला, इसके झूठ पे लोगों ने शक करना स्टार्ट किया, इसका झूठ एक्सपोज करना स्टार्ट किया, तो ये मुंबई लेके भागा। पूरी की पूरी टीम गई। अब सोचो, ये संजोग तो हो नहीं सकता कि प्रीति भी उसी टाइम पर जाए और ये भी उसी टाइम पर जाए। दोनों के दोनों मुंबई में थे, और प्रीति गई थी मुंबई करने क्या, इस पे सवाल है। प्रीति मुंबई करने क्या गई थी? इसने तो खोजा भी नहीं, बैठ के चुप मार के खाली वीडियो बना रही थी। खोजना होता कोई इंसान को तो चप्पा चप्पा छान मारता, लेकिन वहां पर ये सिर्फ वीडियो बनाने गई थी, अफसोस जताने गई थी। उसके बाद जिस दिन सूरज आया वापस, उसी दिन प्रीति भी आई। इनको लगता है कि जनता बेवकूफ बन गई, लेकिन यहाँ पर हर जनता बेवकूफ नहीं बनती है, पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, और हम जैसे हैं इनका झूठ एक्सपोज करने के लिए। उसके बाद से अब इनको कंटेंट वो वाला खत्म करना था, तो इन्होंने थोड़ा सा जो छोटे छोटे अपने आप को पत्रकार करते हैं यूट्यूबर ही, लेकिन अपने छोटे छोटे वो पत्रकारों को बुलाया, उसके बाद से इंटरव्यू दिया कि भाई हम अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हैं। अब उस लड़की को फेमस होना था, उस लड़की को वो करना था, उसका चैनल मोनेटाइज होना था, इसलिए उस लड़की को भी काम करना था, तो लड़की भी साथ में काम की। अब ये मैटर शांत हुआ तो अब आगे कैसे चलेगा, व्यूज तो मिलेंगे नहीं, और इनको ईएमआई भरना है, किस्त भरना है अपनी कार का। अब वो कार छोटी मोटी रकम में तो आती नहीं है, लाखों में आई है, तो उसको किस्त जल्दी जल्दी चुकाना है, इसलिए ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अब वो प्रीति को भूत पकड़ लिया। अब भूत तो पकड़ लिया, वहां तक गलीमत है। अब प्रीति भाग भी गई घर से। भूत बोला कि मैं इससे शादी करूंगा, प्रीति उसके साथ भाग गई। प्रीति का कहीं अता पता नहीं है, प्रीति का कहीं अता पता नहीं है। अब इसमें घाटा किसका है, हमको आप ही ऑडियंस बता दो। प्रीति के चैनल पे वीडियो पड़ता तो व्यूज मिलते, इस टॉपिक पे व्यूज मिल नहीं रहे हैं, सूरज इस टॉपिक पे डाल नहीं रहा है। आखिर में ये क्या माजरा है? इन लोगों का एल्बम शूट हुआ है, उस एल्बम को ट्रेंडिंग में करना है। ये सारा माजरा अपना नाम ट्रेंडिंग में रखना चाहते हैं प्रीति सूरज। ये सब नाटक इसलिए हो रहा है, एल्बम शूटिंग के बाद वीडियो अपलोड होता है, उसको वायरल करना है, तो यूट्यूब से ज़्यादा अच्छी खासी रकम वीडियो से मिल जाएगी। ये है इनका किस्सा। अब जो जनता नहीं जानती है वो जान लो। तो प्रीति कुमारी को ये बात जान लो कि गोरखपुरिया भौजी के घर का जो भूत है वो लेकर भागा है, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी ने बोला है कि तुम्हें अगर किसी से शादी ही करनी है तो प्रीति कुमारी से शादी कर लो, उसको पहले से ही तकलीफ है अपने बॉयफ्रेंड से। तो चलिए, गोरखपुरिया भौजी ने प्रीति कुमारी के साथ निकाला दुश्मनी, ये मेरा हेडलाइंस रहेगा, टॉपिक रहेगा, आप लोग देख लेना। और इस वीडियो को यही करते हैं एंड। कैसा लगा जरूर बताना आप लोग कमेंट में। बाय बाय।